तो देखते हैं अगला विधि हमारा जो है ग्राफीय विधि है, जो परीक्षा में जो है 100% 5 नंबर का पूछता है और इससे सवाल हर साल पूछता है। तो ग्राफीय विधि का बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो इस तरह का समीकरण दिया रहता है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसके बाद कोई भी समीकरण को पहले बना सकते हैं, या 1 को बनाए या 2 को। तो हम बनाते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो समीकरण दिया रहता है उसको लिख देते हैं x + y = 8। यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए चाहे y, किसी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए x का निकालते हैं तो x बराबर कितना हो गया 8। ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और इसके बाद अपने मन से यहाँ पर मान को रखा जाता है। जो मन में होगा या प्लस में या माइनस में, दोनों तरह से किसी भी तरह से यहाँ पर मान को रखकर बनाया जाता है। यहाँ पर x और y, अगर यहाँ पर हम y के जगह 0 रखते हैं तो 8 - 0, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया x का 8। तो y में अगर 0 रखते हैं तो x का हमारा हो गया कितना 8। अगर उसके बाद अब मान रखते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो जैसे 8 - 1 तो हमारा कितना बच गया 7। 1 रखने पर हमारा 7 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारा मान कितना होगा 6। मैक्सिमम 3 मान तक हमको निकाल लेना है और उसके बाद ग्राफ खींचना है। उसके बाद दूसरा का समीकरण को तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 2 से तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x - y बराबर हमारा वैल्यू है 3, तो इसलिए x बराबर कितना होगा 3, अब माइनस में है तो बराबर के साइड जाएगा इस साइड तक प्लस में y। अब इसके बाद फिर बॉक्स बना लेना है, मैक्सिमम 3 अंक तक इसको निकाल देना है। और सबसे पहले बात यह है कि पहला मान 0 रखते हैं तो हमारा मान निकालने में आसानी हो जाता है। यहाँ पर 0 y के जगह x और y, अगर y के जगह 0 रख देते हैं तो x का हमारा डायरेक्ट मान मिल गया 3। अगर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू हो गया 4। प्लस में चाहे माइनस में किसी भी अंक को रख सकते हैं। यहाँ पर अब 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी वैल्यू के आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। अब इसके बाद हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए जो इस पर मोटा लाइन है उसी पर हम लाइन खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष। इसमें देख लेते हैं x का सबसे बड़ा मान कितना है, प्लस में 8 है। प्लस में जब 8 है इसमें क्या है कम है, तो इस तरह हम प्लस के साइड ज़्यादा अंक लेंगे और माइनस के साइड कम भी लेंगे तो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अंदाज से मैक्सिमम 8 अंक हो जाना चाहिए। खींच लिए और उसके बाद y अक्ष हो गया और x अक्ष को यहाँ पर रखकर ये हमारा हो जाता है मूल बिंदु। और इसके बाद x अक्ष, y, x डैश, ये हमारा हो गया y डैश। अब इसके बाद नंबर को काउंट करेंगे, लिखेंगे सब लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये ज़्यादा भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद y अक्ष पर भी लिख देंगे। y अक्ष पर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अंक कम बेसी से मतलब नहीं है। और इस साइड जो होता है तो हमारा क्या होता है माइनस में होता है, तो इस साइड कम भी लिखेंगे तो चल जाएगा। -1 कहें तो माइनस में हमारा मान नहीं है। उसके बाद नीचे जो होता है y का मान माइनस में होता है,
तो नीचे माइनस में मान रखेंगे, -1, -2, -3, -4। इस लाइन से थोड़ा नीचे लिखना है, ना तो उसमें लिखने पर दोनों सेम टू सेम मिल जाएगा। अब उसके बाद हमको जो मान निकाले है उसको निकालना है। जैसे x में हमारा वैल्यू है कितना 8 और y में 0, तो 0 है तो 0 वाला से कोई मतलब नहीं है। जो x में 8 दिया है तो 8 ही पर हम बिंदु को पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 8,0। उसके बाद है इसका अंक है 7,1, मतलब x में 7 लेंगे, प्लस में है तो x में 7 और y में 1, प्लस में दोनों है तो y में 1 इसके सामने देखेंगे और दोनों का जहाँ पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर बिंदु लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 7,1 हो गया। उसके बाद है 6,2, तो यहाँ पर 6 और 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6,2। अब इसको क्या करेंगे, इंच पर रखकर लाइनिंग खींच लेंगे सीधा, तीनों एक रो में आ जाएगा। सही रहेगा ग्राफ तो आ जाएगा, गलत रहेगा तो नहीं आएगा। ये हमारा हो गया, पॉइंट मिल गया। उसके बाद दूसरा, इस समीकरण का पहले नाम लिख देते हैं, x + y = 8। दूसरा समीकरण का जो मान निकाला है, इसका मान है x में 3 और y में 0, तो y का वैल्यू हमको लेना ही नहीं है। y का मतलब यही 0 का अक्ष ही हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 3,0। उसके बाद है 4,1, तो ये 4 हो गया और 1 इसके सामने, तो ये हो गया हमारा 4,1। उसके बाद है 5,2, तो 5 और 2 यहाँ पर जाएगा ऊपर में, तो 5,2 हो गया। अब इसके बाद इसको भी लाइनिंग खींच देंगे, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं ग्राफ। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है तो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ कैसा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। और इस समीकरण का नाम है x - y, x - y = 3। और ग्राफ जो हो गया, ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ हमारा जो बना है प्रतिच्छेदी बना है। प्रतिच्छेदी मतलब जहाँ पर एक दूसरे को काटता है तो वही हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेदी, या अर्थात यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है। इसलिए जब भी आपको दिक्कत होगा किसी भी, तो उस सब्जेक्ट पर लिख कर भेज दीजिएगा, हम इस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे।